भी देखा था कि एज अ पास्टर क्या होता है, एक माता पिता का दोनों का हृदय लेके वो सेवा कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वचन देना, उनकी केयर करना, ये सब भी हमने सीखा था। और मिशनरी के बारे में हमने सीखा था कि वो कभी भी किसी भी समय तैयार रहते थे और हमेशा अपना, उनको कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास और प्रेरित कह के और पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते जाते थे और वो लोगों को अब राज्य में, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते जाते थे और उसमें जोड़ते जाते थे। और जो लोग विश्वास में आ गए थे उनको भी, उनका भी ख्याल रखना, ख्याल इस तरह का कि अगर उन्हें कोई जरूरत है या फिर उनको, वो लोग आत्मिक रीति से किसी तरीके से दूर हो रहे हैं, तो ये सब भी बातों का ध्यान रखते थे। और एक थियोलॉजियन मतलब जो धर्म की शिक्षा देते हैं और उससे पहले वो पढ़ते हैं, उसमें अध्ययन करते हैं, तो वो भी हमने देखा था कि वो बहुत ज्यादा वचन में अपने आप को मजबूत किए हुए थे। आज हम लोग एक जनरल टर्म देखेंगे, आत्मिकता मतलब दुनिया इस बारे में क्या सोचती है, और उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे कि हम पौलुस की आत्मिकता क्या थी, स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं। तो हम लोग, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं मसीह में। जब हम अपनी गवाही देते हैं तो कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई हिंदू बैकग्राउंड से आता है, कोई क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आता है, जिन्होंने घर में तो बाइबल रखी थी लेकिन उन्होंने मसीह को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और बाद में जब उनका मसीह से मुलाकात हुई और उन्होंने उद्धार पाया तो उनका जीवन बदल गया। ऐसा ही कुछ हमने पौलुस के जीवन में भी देखा था। क्यों ऐसा होता है कि हम लोग सब खोज कर रहे हैं परमेश्वर की? क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम आत्मिक मनुष्य हैं, हम परमेश्वर की रूप में सजाए गए हैं। तो चाहे हम किसी भी जगह और किसी भी धर्म में पैदा हो गए, लेकिन एक हमारी जो अंदर से ख्वाहिश होती है कि हम ऊपर वाले को पालें। कैसे भी हम सब लोग लगे हुए हैं किसी न किसी रूप में और अपने अपने तरीके से। तो क्योंकि हम एक आत्मा हैं और इसीलिए हम आत्मिक लोग हैं, और ये मैं संसारिक रूप से बता रही हूँ। और हम लोग परमात्मा की खोज में सब लोग लगे रहते हैं। तो ये सिर्फ एक, अगर हम इसको कहें कि ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, तो ये टर्म एक्चुअली जाहिर है सब धर्मों में और हर मनुष्य में ये लालसा होती है कि वो अपने बनाने वाले को खोजे, या उनको जिस तरीके से सिखा दिया गया उसी में वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है। और ये एक आत्मिकता जो है हर जनरेशन में, हर एरिया में अलग अलग तरीके से समझी जाती है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हमने परमेश्वर को जान लिया, और फिर उनकी जो जो उनके बाप दादाओं से जो रिवाज चले आ रहे हैं उनको फॉलो करते करते वो कहते हैं हम आत्मिक हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, शरीर तो कुछ नहीं है, ये तो नश्वर है, और हमारा आत्मा से परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो ये मोक्ष है। इस तरह की बातें आप लोगों ने सबसे सुनी होंगी, किसी भी और सत्संग में चले जाइए इस तरह की बातें मिलेगी। कुछ अपने कल्चर को लेके, अपनी संस्कृति को लेके भी, अपने पहनने ओढ़ने को और अपने चाल चलन को, अपने बोलने को, अपने तैयार होने के तरीके को भी अपनी आत्मिकता से जोड़ देते हैं। कुछ लोगों के पास ऐसे कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है तो वो कहते हैं जी हमारा तो आत्मिक, हम आत्मिक हैं और ये हमारा आत्मिक अनुभव है, और वो उसी में ही अपने आप को आगे बढ़ाने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है सबके पास अलग अलग अनुभव होते हैं जिसके द्वारा वो आत्मिकता अपने रूप में, अपनी समझ के अनुसार उसको समझ के अपना जीवन बिता रहे हैं इस दुनिया में सब लोग। तो फिर क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी उससे अलग कैसे है, ये आज हम सीखेंगे। और इस पौलुस इस चीज को कैसे प्रैक्टिस करते थे ये हम आज देखेंगे, और वचन इसके बारे में क्या सिखाता है हम ये आज सीखेंगे। जो क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी होती है, या जो मसीही आत्मिकता होती है, जैसे हम लोग सब मसीह के बुलाए लोग हैं, हम चुने हुए हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, हम आत्मिक जीवन, आत्मिक उन्नति के लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। तो ये क्या है आत्मिक जीवन? ये जो एक मसीही
स्पिरिचुअलिटी या आत्मिकता है, ये एक होलिस्टिक होती है, ये एक संपूर्ण अपने आप में एक चीज है जिसमें हमारे, ये कोई एक चीज नहीं है, इसमें 3 चीजें शामिल हैं। वो कैसे? हमारा आत्मिक जीवन, परमेश्वर से हमारा आत्मिक रिश्ता कैसा है, ये हमारी आत्मिकता को डिफाइन करता है। दूसरा, हमारी वचन की समझ, ये हमारी आत्मिकता को डिफाइन करता है। और इन सबको सिर्फ यहाँ पे न रख के अपने जीवन में उसको लेना और उसके द्वारा जो हम कार्य करते हैं वो हमारी आत्मिकता को डिफाइन करता है। तो ये कोई ऐसा सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस या फिर कोई अच्छे अच्छे काम, ये सब नहीं, सिर्फ एक चीज नहीं है जो हमारी मसीह लोगों की जो आत्मिकता होती है वो पूरी तरीके से एक संपूर्ण होती है, तभी जब हमारा परमेश्वर से रिश्ता सही है, जब हमारी वचन की समझ सही है और हमारा जो जीवन है, जो हमारे काम है वो वचन के अनुसार हो रहे हैं, तभी हम कहते हैं कि ये हमारी आत्मिक जीवन हमारा है। और यही, और हम जब आत्मिक उन्नति के बारे में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इन्हीं चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर से रिश्ता अच्छा हो, हमें वचन की समझ और हो, और हमारे काम भी वो रिफ्लेक्ट करें हमारी आत्मिकता, तब हम एक मसीही आत्मिक व्यक्ति होते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है मसीह के साथ, ये हमारे जीवन से दूसरों को दिखना चाहिए, ये एक मसीही आत्मिकता का चिन्ह है। तो मसीह आत्मिकता कोई छुपाने वाली चीज नहीं है और ये सीक्रेटिव नहीं है, मतलब हम इसको गुप्त रखें ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा ही चीज है जो हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोलने चालने में वो हमारी आत्मिकता दिखनी चाहिए। जैसे कई लोगों को कोई चीज सीक्रेट पता चल जाता है, आप कहीं देखें कोई मंत्र पता चल गया, हम नहीं बताएंगे, दूसरे का भी कुछ ऐसा हो जाएगा, वो भी सीख जाएगा, वो हमसे बड़ी पदवी ले लेगा, ये सब आप देखेंगे। लेकिन ये हमारे जो मसीह में जो आत्मिकता है वो इन सब से अलग है। इट इज नॉट हिडन, इट इज नॉन सीक्रेटिव, सबको बताना है और सबको दिखाना है, और हमारे जीवन को देखते न जाने कितने लोग विश्वास में आ जाएं। जो हमारी आत्मिकता है ये समझने वाली चीज है न? समझने वाली चीज है और एक विजन के साथ चलती है, और इसको प्रैक्टिस करनी होती है हर दिन, हर रात। और ये हमेशा हमारा जो अस्तित्व है उसमें से पूरी संपूर्ण होते हुए चलती रहती है, निरंतर चलती है। तो क्या है ये, हमें इसकी समझ, हमारी जो मसीही आत्मिकता है वो समझी जाती है और एक विजन के साथ चलती है, उसको प्रैक्टिस किया जाता है, और वो इन एंड थ्रू हमारे पूरा जो मसीही व्यक्तित्व है उसमें इन एंड थ्रू वो प्रैक्टिस की जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारा आज हमने मसीह को पा लिया तो बस हो गया। ये हम निरंतर जब तक हम जीवित हैं इस धरती पे, या मसीह के दूसरे आगमन तक जब वो हमें ले जाएंगे इस धरती से, तब तक ये वाली जो क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी है ये हमारी चलती रहेगी। उसके बाद हम आते हैं कि ये जो ये क्यों आती है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता जुड़ गया है। रिश्ता जुड़ने के बाद हमारे जब पाप क्षमा हो जाते हैं तो हमारा जीवन पूरा बदल जाता है। क्या बदल जाता है? अब हमें कोई अलादीन का चिराग मिल गया? नहीं, हमारे लिए अब वो परमेश्वर का रिश्ता जो है वो हमारे जीवन का सेंटर बन जाता है। यानी कि जो हमारा मसीह है, क्राइस्ट जब हमें मिला तो वो हमारे जीवन का सेंटर बन गया। तो जो ये क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी है या जो मसीही आत्मिकता है ये क्राइस्ट सेंटर्ड होनी चाहिए, मसीह केंद्र होना चाहिए। मसीह को जो बातें अच्छी लगती हैं वो करनी है, जो उन्हें नहीं अच्छी लगती वो नहीं करनी है। और ये बातें हमें कैसे पता चलेंगी? जब हम उनके वचन को, बाइबल को निरंतर पढ़ेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, उसको समझेंगे।
कई बार आप देखें नए लोगों को बोलते हैं हमारे पास बाइबल तो है लेकिन हम पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमें समझ में नहीं आती। तो कैसे समझ में आएगी? जब कोई समझा देगा तो समझ में आ जाएगी, प्रार्थना से समझ में आ जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस तरह के मीटिंग्स में जुड़ते रहें ताकि जो भी कुछ हमें वचन से सिखाया जाता है वो हम सीखते रहें और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो जो नए लोग हैं विश्वासी, मैं उनको भी एनकरेज करूँगी कि आप लोग वचन को पढ़िए। बाइबल नहीं समझ में आएगी तो आप प्रार्थना करके पढ़िए और इस तरह की जब मीटिंग्स में हम जुड़ेंगे तो हमें और ज़्यादा बातें समझ में आएँगी। तो जो मसीही आत्मिकता है, वो हमारे परमेश्वर से जो हमारा मिलना हो गया, जो हमारा उनसे रिश्ता हो गया, वो उसके द्वारा ये आई हमारे पास और अब हम इसमें चल रहे हैं और हमारे सहायक इसमें कौन है? पवित्र आत्मा। ये चीज़ अब अगर हम सीख लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगी कि हम एक आत्मिक मनुष्य हैं और हम मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं, उनके द्वारा चुने गए हैं और उनके लिए अब जी रहे हैं। अब ये हमने बातें समझ ली, तो अब हम इनको देखते हैं कि ये सारी बातें पौलुस के जीवन में कैसे दिखती थी। तो पिछले बार भी हमने देखा था कि वो एक यहूदी मत के थे और कह सकते हैं कि वो पूरी व्यवस्था को पालन करने वाले थे। अपने हिसाब से उनको अपनी व्यवस्था पालन में कोई भी ऐसी कमी नहीं दिखती थी। इसका मतलब वो व्यवस्था के हिसाब से अपना सही चल रहे थे। तो जब उनका प्रभु यीशु मसीह से जब उनको मिलना हुआ, जब उनका दर्शन हुआ और यही उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था उनके जीवन का और यहीं से ही उन्होंने अपनी मसीह की बुलाहट को समझा और उसके बाद उन्होंने उस पर कार्य शुरू किया। तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने एक ऐसे जीवन के बारे में खुद भी अपने आप को अपना समझा और दूसरों को भी बताया कि अब जो जीवन है वो मसीह उसके सेंटर में है। मसीह के बिना कोई जीवन नहीं। वो बातें वो पुरानी भी थी और व्यवस्था भी थी, सब कुछ था, लेकिन उस फाउंडेशन पे, उस पुराने नियम की नींव पे उन्होंने अब मसीही जीवन जिया और मसीह को सेंटर में रख के जिया। हम रोमियो की पत्री 1 और उसका 1 से 6 तक पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आएगी ये बात बहुत अच्छे तरीके से। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, अपने आप को यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। हमने ये भी सीखा था कि पौलुस जो है अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड या मतलब खुद से नियुक्त किए, मसीह के द्वारा नियुक्त किए गए अन्य जातियों के लिए अपने आप को प्रेरित मानते थे। तो कहा इसमें क्या लिखा है कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, ये अपने आप को वो पहचान दे रहे हैं और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। ही हैज बीन कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यहां तक उन्होंने सिर्फ इन 4 वचनों में अपनी आइडेंटिटी बता दी और मसीह का स्थान बता दिया कि वो वही है जो भविष्यवक्ताओं ने बताया था। तो जो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह था वो यही प्रभु यीशु मसीह है जिससे मैं मिल लिया, जिसने मेरा जीवन बदल दिया और नए नियम के अनुसार जो मरे हुए में से जी उठा वही परमेश्वर का पुत्र ठहरा। यहाँ पे वो बात उन्होंने पूरी की। उसके द्वारा 5वां वचन, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है। अनुग्रह भी प्राप्त हुआ है और प्रेरिताई यानी कि ये जो दूसरों को सुसमाचार सुनाने का जो मिशन है, ये हमें
प्रभु यीशु मसीह से मिला है कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। अब यहाँ से इतने जो 6 हमने वचन पढ़े, इसमें देखिए कितनी खूबसूरती से पौलुस ने मसीह में अपने आप को देखा और मसीह को देखा, और उसके बाद दूसरों को बता दिया कि तुम भी मसीह में आने के लिए, यीशु मसीह में होने के लिए बुलाए गए हो। तो अपनी आइडेंटिटी, अपने मसीह की आइडेंटिटी, और जिनको वो सुसमाचार सुना रहे हैं उनकी आइडेंटिटी, उनका पर्पस, वो सब इन 6 वचनों में हमें देखने को मिलता है। तो इससे मुझे जो हम सीखते हैं वो ये है कि वो एक जीवन भी जो वो जीने के लिए बता रहे थे वो क्राइस्ट सेंटर्ड है। वो शुरुआत में ही भी है और अंत में भी है। आप किसी भी ये पौलुस की पत्री को शुरू से लेके आखिर तक आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में बहुत ही अच्छे से आ जाएगी कि मसीही केंद्र हमारे जीवन का भी होना चाहिए, जैसा पौलुस के जीवन में था, और यही उनको कॉन्फिडेंस देता है। कहते हैं मेरी सी चाल चलो। फिर प्रार्थना का जीवन, जो कैसे प्रैक्टिस करते थे आत्मिकता पौलुस, उनके प्रार्थनाओं के द्वारा। वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। वो दिन और रात में कई टाइम, फरीसी लोगों के जब समय पहले जो नियम बंधे हुए थे कि इतने समय हमें प्रार्थना करनी है, वो उस समय जब वो व्यवस्था का पालन करते थे तब भी करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब वो एक प्रेरित के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के विषय बदल जाते हैं और प्रार्थना के जो भाव बदल जाते हैं, और प्रार्थना के हमारे शब्द भी बदल जाते हैं जब हम मसीह को बीच में रख के, अपने उनको सेंटर में रख के जब हम प्रार्थना करते हैं। अब वो दूसरी, और वो अब धन्यवाद भी करते हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातों की जो गूढ़ बातें जो समझ में आई हैं। आप एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको, जो भी पत्रियां हैं आप शुरू के वर्सेस जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे यीशु मसीह और किस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये सारी गूढ़ बातें आपको बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्रेस करी हैं, वहां पर लिखी हैं। तो वो कहाँ से आई? वो प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें, और उस एक्सपीरियंस को उन्होंने, उसमें वो बढ़ते गए, इसलिए वो लिख पाए। तो जो इस तरह के जो उनके अपने अनुभव हैं वो सब हमें दिखते हैं, वो भी उनकी प्रार्थनाओं का एक हिस्सा थे। तभी वो धन्यवाद भी करना चाह गए कि कैसे कैसी बातों के लिए हमने, जिन तुम्हारे जीवनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने बार बार पढ़ा। हर एक पत्री में वो अपने लोगों को, जिनको वो चिट्ठी लिख रहे हैं, उसमें कहा मैं तुम्हारे जीवन के लिए धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद अगर जो अच्छी बातें हैं उसके लिए और एनकरेज कर रहे हैं, और जो गलत बातें आ गई उसके लिए डांट लगा दी। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनकी जो प्रैक्टिस थी आत्मिकता की, वो ये थी कि वो प्रार्थना कर रहे थे और अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ्य पाने की बात भी करते थे। ये वो अपनी स्ट्रेंथ में नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा से मैं सामर्थ्य में पाया गया हूँ। आप फिर उसमें जाएं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 9वां वचन। मैंने कुछ गलत लिख लिया शायद। हाँ सॉरी, 9वां वचन, हाँ सही है। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा। यहाँ पर वो, जब उन्होंने अपने आप को बोला कि मैं पवित्र आत्मा से, जब ये हम पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, उसके बाद जो उन्होंने गवाही दी, जहां पे उन्होंने पुराने नियम से शुरुआत होके और उसके बाद यीशु मसीह में वो बातें कैसे पूरी हुई, वो जो मसीहा का जो वेट कर रहे थे वो कैसे, वो यीशु मसीह ही वो मसीहा है, ये सब बातें उन्होंने जब सुनाई हैं, तो वहां पे लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सुनाई है। तो जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आगे वो अपने प्रभु का कार्य भी कर रहे हैं।
और हम देखते हैं कि उनका जो बैलेंस था, एक वो बैलेंस क्या था कि जो वो बातें बता रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो अपने जीवन से दिखा भी रहे हैं। यदि चाहे वो कोई उनको कोई प्रकाशन हुआ है, चाहे वो दैनिक जीवन की बातें कर रहे हैं, तो एक बैलेंस है। ऐसा जब वो कोई भी बात बता रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है किसी के ऊपर भी जब वो ये कहते हैं कि मैं भी ऐसा करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर के आगे हम ये बता रहे हैं, ये गवाही लोग हमें देखें या नहीं देखें, लेकिन हम परमेश्वर के आगे ये गवाही रख रहे हैं कि हाँ, मैं ऐसा करता हूँ। ये तो प्रभु जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि हम कितने सच्चे हैं इन बातों में। तो ये बातें वो बाइबल का हिस्सा बनी है, तो ये सच है। और वो जब इसीलिए वो एक अथॉरिटी रहती है कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए आदर्श बनूं, ऐसी भी बातें एक एक कई जगह लिखी हुई हैं। तो वो एक बैलेंस करके चल रहे थे कि ये मैंने पाया और ये मेरा जीवन है, और इस तरीके से मैं अपनी जीवन को आगे बढ़ाता हूँ, और तुम भी ऐसा ही करो। जो उनका जो प्रकाशन था वो तो वही था जो हमने एक्ट्स में पढ़ा था, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए। तो उनका वहां से वो जो जीवन शुरू हुआ और उसके बाद जो चलता रहा, वो परमेश्वर के अनुग्रह से, जो अपने आप को बताते हैं परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा से और नम्रता में, और वो कई जगह बोलते हैं यीशु मसीह के अनुग्रह से ये सारी बातें उनके जीवन में होती गई, और वो अपनी इस आत्मिक जो जीवन है उसमें उसको वो बिताया उन्होंने। अब हम एक वचन देखते हैं, फिलिपियों 3:7-11। यहाँ पे वो पुराने विषय में बात कर रहे थे। देखो, वो तो यहूदी थे, वो सारी बातें पुरानी जानते थे, वो रीति रिवाज उनके जानते थे, बहुत सारी जो वो व्यवस्थाएं थी वो सब उनका पालन कर रहे थे। लेकिन वो जब मसीह की बात करते हैं एज अ डिवोटी, पर्सनल लाइफ जो है, एक तो होती है कि हम प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा पर्सनल जीवन है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है, और वो उसको उसमें एज एक भक्त की तरह और प्रभु यीशु मसीह के एक दास की तरह अपने आप को वहां पे कैसे रख रहे हैं, ये हम यहाँ से देखेंगे। लिखा है कि परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। अपने पुराने जीवन में जो जो बातें लाभ की थी, वो सब मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। ये अपने आप को जीरो करना हो गया। जो बातें हम पहले किसी भी बात का घमंड था, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो सब आप हमारे पास दुनिया में चाहे पैसा हो, चाहे शोहरत हो, कुछ भी हो, लेकिन यीशु मसीह के सामने वो सारी बातें हमारे लिए लाभ की नहीं है। उनको जैसे मसीह ने कहा, वो पौलुस कहता है कि हानि समझ लिया, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। क्या यहाँ तक प्राप्त नहीं कर पाए थे? वो प्राप्त कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो लालसा कि मैं मसीह में बढ़ता चला जाऊं, हर दिन की दौड़ में सही दौड़ूं, मसीह के साथ दौड़ूं, उस इनाम की ओर, उस मुकुट की ओर मैं हर दिन अच्छी कुश्ती लड़ता। इस तरह के वचन जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि वो एक दिन की बात नहीं है, वो हर दिन की बात है। हर दिन की बात वो खुद वो कर रहे थे कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। पाया जाने का मतलब क्या है कि हमारा हमारा मसीह ने उद्धार तो कर दिया, लेकिन हर दिन की जो हमारी जीवन है वो मसीह में रहे, तब हम मसीह में पाए जाएंगे। जब उनका वचन हमारे जीवन में रहे, तब हम मसीह में पाए जाएंगे, न कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने में मिलती है। तो मैं यीशु मसीह में पाया जाऊं, लेकिन कौन सी धार्मिकता के कारण? जो मुझे प्रभु यीशु मसीह से ही मिली है, मेरे कर्मों से नहीं मिली है। मैं खरीद नहीं सकता उसको, लेकिन वो मुझे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह की
अनुग्रह से मिली है, मैंने उन पे विश्वास किया इसलिए मिली है, ताकि मैं उसको और उस मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने को के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरो हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जो आशा मसीह में है, ये अपने आप को वहां पर वो आशा ये वो खुद भी लगाए बैठे हैं कि मैं रह ना जाऊं, मैं उस मसीह में के साथ रहूं जाकर, यदि मसीह का दूसरा आना हो तो मैं जाऊं, मैं स्वर्ग में रहूं। ये पर्सनल जो लाइफ है, जो हमें उनकी आत्मिक वो के बारे में, आत्मिकता के बारे में बताती है कि एक पौलुस जिन्होंने इतने लोगों को कहां-कहां तक वचन का प्रचार किया, फैलाया, परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया, लेकिन उनकी पर्सनल अपनी आत्मिक जिंदगी वो ऐसी थी कि वो मसीह में पाए जाएं, वो मसीह पे विश्वास करें और धार्मिकता का सारा क्रेडिट मसीह को, क्योंकि यही सत्य है। और उस मृत्युंजय की सामर्थ की वो बाट जो रहे हैं कि मैं उसमें पीछे ना रह जाऊं, मैं साथ में मसीह के जाऊं, मैं स्वर्ग में रहूं। तो हमने ये देखा कि पौलुस एक आत्मिक व्यक्ति थे और अपनी आत्मिकता की प्रैक्टिस कैसे करते थे? प्रार्थनाओं से, और जो भी उन्होंने जो बोला वो दूसरों को वो खुद भी किया, और खुद करने का एग्जाम्पल में हम लोगों को यहाँ से मिलता है। तो वो अपने आप को एक भक्त भी बोलते हैं, यीशु मसीह का भक्त हूँ मैं, यीशु मसीह का दास हूँ, यीशु मसीह के द्वारा चुना गया हूँ। तो हर दिन की जिंदगी यीशु मसीह के साथ, इससे हम यही सीखते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, कि हम आज तो वहां की लगाएं जो हमारे स्वर्गीय हमारे जो मसीह हमें प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन उसके उस को गोल मान के हम अपनी ये जिंदगी जिए और हर दिन हम भी मसीह में पाए जाएं। पौलुस ने अपने आप को एक जैसे वाद्य यंत्र होता है ना, इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बजाते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, बजाने वाले का रोल होता है। वो उसको म्यूजिक सीखना होता है, और इंस्ट्रूमेंट का काम है या वाद्य यंत्र का काम है बजना। और इसी तरह हम देखते हैं कि पौलुस ने अपने आप को उस बाजा की तरह या उस वाद्य यंत्र की तरह अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर दिया था, और उनकी गाइडेंस में यीशु मसीह की सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा वो अपना जीवन भी बिता रहे थे, और अपनी मिशन के काम को भी, अपने प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के काम के लिए भी वो आगे बढ़ते जा रहे थे। और किसी भी जगह उन्होंने पवित्र आत्मा को जहां क्रेडिट देना चाहिए था वो दिया है। जैसे कि हम पहला थिस्सलुनीयन 1:5 ये हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 1:5, क्योंकि हमारा सुसमाचार न केवल शब्द मात्र ही, शब्द किसने बोले होंगे सुसमाचार सुनाते वक्त? पौलुस ने। तो वो ये कह रहे हैं ये शब्दों से नहीं, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए। तो जो हमारी आत्मिकता, जो पौलुस की आत्मिकता है, वो स्पिरिट लेड, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में चली। उन्होंने अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप रखा, और उनकी अगुवाई में अपना जीवन, अपना पर्सनल जीवन और आगे भी जो उनके जो मिशन थे वो सारे काम करते रहे। तो क्या हमारा जीवन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलें? तो उसके लिए हमें हर दिन ये प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा के चलाएं हम चलें। और एक चीज और जो पौलुस बात करते हैं, मैच्योर्ड इनटू क्राइस्ट लाइकनेस, मतलब मसीह जैसा हो जाना। एक वचन जो हम सब जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा है कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही मेरा भी हो। तो पौलुस ये जब लिखते हैं तो वो जब कहते हैं मेरा भी हो तो तुम्हारा भी हो, सबका हो, ये हमारी आत्मिक उन्नति में सहायक होता है जब हम ये प्रार्थना करते हैं और उसके ऊपर चलते भी हैं। तो स्वभाव कब दिखाना है? जब सिचुएशन हो। बाद में सॉरी सॉरी कह के नहीं, उस सिचुएशन में जहां पे आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कंट्रोल कीजिए। जहां पे आपको कहीं पे कोई
इस तरह की बातें हो रही हैं, जहाँ पे आपकी बुराई हो रही है तो वहां पे उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, चुप रहना। इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं तब तो मसीह का स्वभाव है, नहीं तो फिर लड़ लीजिए, बाकी तो सब दुनिया लड़ ही रही है। तो कहने का मतलब है मैच्योर्ड इनटू क्राइस्ट लाइकनेस, यानी कि आप मसीह के स्वभाव में निरंतर बढ़ते जाएं। तो इन सब बातों में हमने देखा कि जो नींव थी पौलुस के विश्वास की और उनके आत्मिक जीवन की, वो उसकी जो नींव थी वो क्राइस्ट थी और उसका सेंटर भी क्राइस्ट थे। और ऐसा ही हमारा भी होना चाहिए, ऐसा हम इसकी हम कोशिश करें और इसकी हम प्रार्थना भी करें। और अपने आप को पवित्र आत्मा के रूप हाथों में हम अपने आप को एक वाद्य यंत्र के रूप में सौंप दें, ताकि जो वो चाहे वो हमारे यहाँ अंदर से सुर निकले, वैसा म्यूजिक निकले। हम अपनी लाइफ को कंट्रोल ना करें, बल्कि हम परमेश्वर को के हाथों में अपने आप को सौंप कर अपनी आत्मिक उन्नति करें। फिर थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पौलुस की जो आत्मिकता थी और उनके जो क्रिश्चियन लिविंग थे या जो मसीही जीवन शैली थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। और जो पौलुस का जो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, या क्योंकि उन्होंने तो दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को देखा था, और हम लोगों ने तो कितनों ने तो एक दूसरे से सिर्फ सुसमाचार सुना। यहाँ पे पौलुस की जो गवाही है वो थोड़ी सी हमसे अलग है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को साक्षात देख लिया था। और वहां से वो जो बदलाव उनके जीवन में, वो एक इंसिडेंट या वो एक अनुभव लेकर आया, उसके बाद वो कभी पीछे नहीं मुड़े, और वो उसको ही उन्होंने अपनी नींव बनाकर उसके ऊपर ही अपनी जो मिशन या एज अ पास्टर, या फिर उन्होंने अपनी जो भी धर्मगुरु वाली और जो मिशन की जो जर्नी थी, जो 3D 3 डायमेंशनल मिनिस्ट्री की जब हम बात कर रहे थे, वो जो कमिटमेंट था उनका, वो इन तीनों को मिला के कैसे जो हुआ था, वो उसी एक अनुभव के ऊपर हो गया था। जो उनका अनुभव था क्राइस्ट में, जो मसीह में जो उनका अनुभव था, उन्होंने वो उस अनुभव को किसी भी रीति से कम नहीं होने दिया, और वो उसी पे ही और आगे बढ़ते गए, और उसी के ऊपर ही सारी अपनी जितनी भी उन्होंने बातें कही, वो सब उसके ऊपर ही उन्होंने लिखी, और बार बार हम लोगों को अपने वचन के द्वारा इस बारे में सिखाया कि मसीह वही है जिसको प्रॉमिस किया मसीहा था, जो पापों का उद्धार करने आया था, और वो ही हमारे जीवन को चलाने वाला, और उनके अनुग्रह को किसी भी तरीके से कम नहीं समझा था, क्योंकि वो पौलुस अपना पुराना जीवन जानते थे। और यही हमारे लिए भी इसमें एक सीख है कि हम भी अपना पुराना जीवन जानते थे, और मसीह ने हमारे ऊपर ये अनुग्रह किया है कि आज हम लोग उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं, उनके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है, और आज हम जब जीवित हैं तो हम मसीह यीशु के बच्चे बन के जीवित हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसको कभी भी इस बात को आप छोटा ना समझें। ये हमारी मसीह में हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है मसीह में। जो पौलुस थे ना, वो ऐसे नहीं थे कि मतलब कहीं पे भी जाएंगे तो तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। एक ऐसा है, मतलब जब वो किसी को बता रहे हैं सुसमाचार, तो पुरानी सारी बातों ये तो सब बेकार है, नहीं अब आप ये बात सुनो, नहीं। जो वो पुरानी बातें बता रहे थे लोग, जो उनके जो मत होते थे, उसके ऊपर वो मसीह को कर देते थे, और इस प्रकार से उनकी मिनिस्ट्री चलती थी। तो किसी भी दूसरे को नीचा दिखा के अपनी बात ऊपर रखना नहीं, लेकिन उनकी बातों को समझते हुए और उनको मसीह तक लेके आना, ये उनकी मसीही जिंदगी का एक हिस्सा था। किसी भी बात को उन्होंने जब यहाँ पर आप लोग जो प्रेरितों के काम 13 अध्याय आप पूरा पढ़िएगा, जब वो वहां से, जब मैंने बोला था कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, उसके बाद वो चैप्टर पूरा पढ़िएगा आप। जो वो यहूदियों के बारे में बात कर रहे थे, तो किस तरीके से उन्होंने पूरा बताया कि भाई पुराने नियम में ये लिखा था, ऐसे तुम्हारे बाप दादा, हमारे बाप दादा जंगल में वहां से लाल समुंदर पार करके आए थे, और कैसे भविष्यवक्ता उनको बताते थे, लेकिन फिर मसीह आ गया, है ना। इस तरीके से उन्होंने पूरा अच्छे से बताया था। वो
मसीह को प्यार करते थे। हम कितने लोग कहते हैं कि हम मसीह को प्यार करते हैं? अगर हम प्यार करते हैं तो हम वो सारी बातें करेंगे। तो वो मसीह को प्यार करता था और इसीलिए ये बातें पौलुस को हर्ट करती थी कि जो उनके द्वारा सुसमाचार में पाए हुए जो लोग हैं, जो उद्धार में आए हैं, वो अपनी उस सही सुसमाचार से भटक जाते हैं। उन सही बातों से भटक के वो दूसरी-दूसरी बातों में लग जाते हैं। ये हर्ट होता है एक लीडर को या एक प्रभु के दास को जब वो सुसमाचार सुनाए और उसके बाद उसकी जो मेहनत है वो सब इधर-उधर होने लग जाती है। तो वो करेक्शन के लिए जो पॉलिस की ये जो चिट्ठियाँ हैं इसमें हम देखते हैं, तो ये बात उनको हर्ट करती थी और इसीलिए वो हमेशा हमेशा जिस कलीसिया को स्थापित करके गए, उसके बाद वो आगे गए तो कहीं और स्थापित कर रहे थे कलीसिया, लेकिन पुराने लोगों को वो चिट्ठियों के द्वारा एनकरेज कर रहे थे, डांट भी रहे थे कि पुराने रास्ते पे वापस आ जाओ, भटकाने वाली आत्माओं से सावधानी के बारे में भी बात करी है। तो ये उनका मसीह के लिए प्रेम था कि मसीह की जो भी भेड़ है वो कहीं पे भी इधर उधर ना हो, बल्कि वो जो सच्चा सुसमाचार है और जो सच्ची मसीही बातें हैं उन्हीं के ऊपर लोग टिके रहें, इधर उधर नहीं हो। तो हम लोग लास्ट में आते हैं और हम ये देखते हैं कि आत्मिकता की क्या बातें हमने सीखी कि ये जो हमारी मसीही आत्मिकता है, ये मोमेंटरी नहीं है, यानी कि ये पल दो पल की बातें नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा है। और ये जो हमारे जो जीवन है, हमारी जीवन शैली है, इसमें से ये सब चीजें दूसरों को दिखनी चाहिए, ये हिडन नहीं है। और हम लोग पौलुस से सीख सकते हैं कि वो कैसे मसीह को प्रेम करते थे, हर बात में मसीह उनके जीवन में बिल्कुल केंद्र में था और वो कैसे प्रार्थना करते थे, वो दूसरों के जीवन के लिए धन्यवाद देते थे और प्यार करते थे मसीह को। तो अगर कोई मसीह भाई या बहन मसीह के वचनों पे नहीं चल रहा तो उनको प्यार से समझा के और उनको वापस लाने की पूरी कोशिश करते थे और दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे। इसी प्रकार हम भी अपने विश्वास की जो हमारी जो नींव है वो मसीह पे टिकी हो, मसीह हमारे जीवन में हो और हमारा जीवन हर दिन मसीह में बढ़ता जाए, हम मसीह में पाए जाएं, ये हम निरंतर प्रार्थना करते हैं।